अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो स्कर्ट लीव्स वाले प्लांट मॉन्स्टेरा के बारे में है। इसको स्विस चीज़ प्लांट भी कहते हैं और इसको अपने मुनफरिद शेप वाले पत्तों की वजह से और इसके शाइनी लीव्स की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और मेरी पसंदीदगी की इस प्लांट की वजह जो है वो ये है कि इसको आप इंडोर लो लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट जो है उसकी ग्रोथ फास्ट हो, उसके शाइनी लीव्स मज़ीद शाइनी हों, इसका खूबसूरत रंग मज़ीद निखरे, तो इसके लिए आप इसको इंडोर किसी ब्राइट स्पॉट पे रखेंगे तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो ये लो लाइट में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। आउटडोर अगर आप इसको रखते हैं तो इसको शेड में भी ग्रो कर सकते हैं और ब्राइट लोकेशन पे भी इसको रख सकते हैं। फ़िल्टर लाइट आप इसको दे सकते हैं। इनडायरेक्ट जो सनलाइट है वो भी इसके लिए ठीक रहती है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट जो है, अगर आपका प्लांट पॉट में लगा हुआ है तो दोपहर की तेज़ धूप अगर इसको मिल रही है, स्पेशली गर्मियों की, तो उस सूरत में ये होगा कि इसके लीव्स जो हैं बर्न होना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी बेहतरीन ग्रोथ के लिए इंडोर आप इसको ब्राइट लुक स्पॉट पे अगर रखें तो अच्छा रहेगा, और आउटडोर इसको डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप ना रखें, स्पेशली ऐसी जगह जहाँ दोपहर को डायरेक्ट सनलाइट आती हो, वहाँ पे तो आप इसको ना रखें, क्योंकि इसके लीव्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए जहाँ इसके लिए लाइट का ख्याल रखना ज़रूरी है, वहीं पानी की ज़रूरत जो है उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। पानी जो है इसको जब आप एक दफ़ा इसको दे देते हैं तो उसके बाद इसकी सॉइल जो है 2 से 3 इंच तक जब ड्राई हो जाए तो आप इसको दोबारा उस वक़्त पानी दें। ये पानी की कमी को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये ख्याल रहे कि ओवर वाटरिंग इसमें नहीं होनी चाहिए। ओवर वाटरिंग अगर होगी तो उस सूरत में ये होगा कि इसके पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे, जो इस बात का इंडिकेटर हैं कि अगर मुसलसल इसके लिए पीले पड़ रहे हैं तो इसकी रूट्स जो हैं वो रोट हो रही हैं। तो अपना वाटरिंग शेड्यूल सही करें। इसकी सॉइल अगर वेल ड्रेन नहीं है तो उसका ख्याल रखें। बॉटम होल जो है उसको चेक करें, और उसके साथ साथ पानी जो है उसके देने की रूटीन जो है वो थोड़ी सी, जब इसकी सॉइल 2 से 3 इंच तक ड्राई हो तब आप इसको पानी दें, क्योंकि पानी की कमी को ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ज़्यादती जो है पानी की वो इसके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। विंटर में इसकी पानी की रिक्वायरमेंट कदरे कम होंगी, और समर सीज़न में और स्प्रिंग में इसकी पानी की ज़रूरत जो है वो आप देख लें कि आपका प्लांट किस जगह पे पड़ा हुआ है, उसके मुताबिक आप इसको पानी देंगे। खाद जो है विंटर में आप इसे खाद ना दें तो बेहतर है, क्योंकि विंटर इसका रेस्ट पीरियड है, और समर में आप इसको और स्प्रिंग में आप इसको खाद ऑफ़र कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि केमिकल खाद अगर दे रहे हैं तो पानी में हल करके इसको दें, या उसके जो दाने होते हैं केमिकल खाद के, वो चंद दाने आप इसके अंदर डाल दें और इसको पानी दें, तो थोड़ा थोड़ा सा उसमें से खाद जो है प्लांट में ऐड होती जाएगी, और वो इसके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे अगर आप ऑर्गेनिक खाद यूज़ करते हैं तो काऊ डंग जो है वो इसके लिए बेहतरीन है। ये प्लांट जो है इसकी प्रोपगेशन जो है वो बहुत आसानी से हो सकती है। एयर लेयरिंग से भी आप इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं, और इसके अलावा इसकी कटिंग से जो है उससे भी आप इसकी प्रोपगेशन कर सकती हैं। ये इसका नोड एरिया है। ये एरियल रूट्स आप देख रहे होंगे कि एरियल रूट्स इसकी निकल रही हैं। जहाँ से एरियल रूट निकल रही हैं वहाँ उसके नीचे से आप इसको कट करें, और इसको ये भी मेरा प्लांट छोटा है, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था, और इसकी जो एरियल रूट थी वो एक एरियल रूट जो है मैंने उसके थोड़ा नीचे से कट किया था और उसको मैंने सॉइल में लगा दिया था, और आप देख रहे हैं कि मेरा प्लांट जो है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है। और इसके अलावा इसके खूबसूरत लीव्स जो हैं उनके वो नीट भी नज़र आए, उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई पेस्ट वगैरह इसको प्रॉब्लम ना करें, तो आप ये करें कि कोई सॉफ्ट टिश्यू लें और बहुत हल्के हाथ से देखें। ये लीफ साफ़ है, और ये लीफ जो है ये लीफ साफ़ नहीं है, तो आपने ये करना है कि कोई एक ये कॉटन टिश्यू है, कॉटन वाइप है, इसके ज़रिए मैंने इसको इस आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से इसको हम साफ़ करेंगे, तो आपका प्लांट जो है
खूबसूरत लगेगा, और ना सिर्फ ये कि आपकी आंखों को भाएगा, बल्कि पेस्ट जो है वो जो है इससे थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि अगर आपके लीफ जो हैं साफ़ नहीं हैं तो पेस्ट उसके ऊपर जो है अटैक कर सकते हैं। निचला इसका हिस्सा चेक करते रहें कि कोई उसके साथ प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको अगर अभी मैंने इसको इस तरीके से साफ़ कर लिया है, अभी थोड़ा सा ये लीव बिल्कुल क्लियर नहीं हुए, हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको साफ़ करेंगे तो लीव्स जो हैं बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। इसको ह्यूमिडिटी पसंद है, इसके लीव्स पे अगर आप पानी जो है शावर करेंगे, मिस्ट करेंगे इसके लीव्स को, तो उससे भी इसकी ग्रोथ में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये प्लांट भी पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन जो है इस प्लांट के बारे में वो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। आइंदा किसी और प्लांट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, और आप अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन कुछ प्लांट से रिलेटेड लेना चाहते हैं और आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस प्लांट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप हैं वो आपके लिए कुछ हेल्पफुल साबित हुई हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।